के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, या जिस प्रकार से वोटर के नाम को काटा जा रहा है, इन तमाम बिंदु को लेकर के हम सब लोग जो है जनता के बीच। चारा घोटाला का सजा याफ्ता व्यक्ति अगर उम्मीद लगाए बैठा हो कि हमको चुनाव का अधिकार मिल जाएगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका अधिकार नहीं दिया है। एसआईआर के बाद आज जो ड्राफ्ट है उसको जारी किया जाएगा जब आपत्ति लोग अपना दर्ज कराएंगे। अब असली खेल पता चलेगा फर्जीवाड़े का। आप आलोचना कर रहे थे एसआईआर का, दूसरी तरफ बूथ लेवल एजेंट भी आप बहाल कर रहे थे, ये दोहरा मापदंड क्यों? क्या हुआ चुनाव बहिष्कार का? 7,24,00,000 लोगों का नाम आएगा जिन्होंने गणना प्रपत्र भरा है। 65 लाख वोटरों का नाम प्रारूप सूची से बाहर होगा, जिसमें 22 लाख मृत, 36 लाख स्थानांतरित और 7 लाख 2 स्थानों वाले मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आज वह रिपोर्ट सार्वजनिक होने वाला है। बता दें आपको कि आज देर शाम 3 बजे जो है वो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टी के लोगों को जो है वो हर दफ्तर में वो रिपोर्ट भिजवा दिया गया है। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार बवाल फंसा हुआ है। पूरा मामला जो है वो पहले सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आना है। लेकिन एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जो संदेह है वो विपक्ष लगातार उठा रहा है और इसको लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दौरा भी करने वाले हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आरजेडी, जेडीयू, भाजपा और तेजस्वी यादव ने किस तरीके से पूरी बातों को रखा है, जरा ये आप पूरा वीडियो सुनिए। जनता दल यूनाइटेड के और आरजेडी के नेता को भाजपा के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन आज हम सब लोग महागठबंधन के साथी हम लोग बैठे, इस पे भी चर्चा हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद, यानी राखी के बाद, हम महागठबंधन के सभी साथी, खास तौर पे जो बड़े नेता हैं दल के, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, और हम भी खुद राखी के बाद जनता के बीच हम लोग जाएंगे। हम लोगों की यात्रा होगी और तकरीबन 9 प्रमंडलियों में, यानी हर एक प्रमंडल में हम लोग जो है रैली भी करेंगे। तारीख, रूट जो है आप सब लोगों को कुछ दिनों बाद जो है बता दिया जाएगा। लेकिन जो बिहार की जनता के अधिकार को लेकर, जो बिहार के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, या जिस प्रकार से वोटर के नाम को काटा जा रहा है, इन तमाम बिंदु को लेकर के हम सब लोग जो है जनता के बीच। और इस यात्रा में राहुल गांधी जी भी शामिल होंगे। हमारी राहुल गांधी जी से भी बात हुई है और लगातार बातचीत हो रही है। यही तय है कि राखी के बाद, रक्षाबंधन के बाद हम सब लोग जो है जनता के बीच। और ये अगस्त का महीना है, अगस्त क्रांति यानी क्रांति का महीना है, और जनता के बीच अपने जाकर के हर एक मुद्दे को हम लोग स्पष्ट रखेंगे कि किस हिसाब से भाजपा के लोग वोटों की चोरी करते हैं, बिहार में बढ़ता अपराध हो, बढ़ता भ्रष्टाचार हो, जो 80,000 करोड़ का घोटाला इस सरकार ने किया है, बिहार को बदहाल व्यवस्था में इन लोगों ने लाने का काम किया है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई में बिहार सबसे पिछड़ी है। हंगामा करते रहिए। लालू जी सजा याफ्ता है तो उनको चुनाव लड़ने का थोड़े अधिकार मिल जाएगा। लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है संविधान की।
चारा घोटाला का सजा याफ्ता व्यक्ति अगर उम्मीद लगाए बैठा हो कि हमको चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाएगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका अधिकार नहीं दिया है। SIR पर विमर्श हो रहा था, चक्का जाम हो रहा था, लेकिन हालात यह था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गाड़ी पर चढ़ के अपना चक्का चला रहे थे और बिहार में चक्का जाम और तेजस्वी यादव के गाड़ी का चक्का घूमते हुए नवादा पहुंच जाता है। तो ये राजनीति का नाटक में रेड हैंड पकड़े गए। अब इसी बीच में एक तरफ आप आलोचना कर रहे थे SIR का, दूसरी तरफ बूथ लेवल एजेंट भी आप बहाल कर रहे थे। ये दोहरा मापदंड क्यों? क्या हुआ चुनाव बहिष्कार का? तेजस्वी यादव आपने ये बयान दिया था कि हम अपने सहयोगी दल से विमर्श करेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामला विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में आपने विधानमंडल का 5 दिन का सत्र को तंगो तबाह कर दिया। तो आपकी बात सहयोगी मान रहे हैं कि नहीं? जरा खुलासा करिए कि राहुल गांधी जी का मंतव्य क्या है, माले का क्या मंतव्य है, CPI का क्या मंतव्य है, CPM का क्या मंतव्य है, VIP पार्टी का क्या मंतव्य है, और नहीं तो आपके बयान को छुरछुरी माना जाएगा कि इनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। SIR के बाद आज जो ड्राफ्ट है उसको जारी किया जाएगा जब आपत्ति लोग अपना दर्ज कराएंगे। अब असली खेल पता चलेगा फर्जीवाड़े का। इस तरह से आवासीय प्रमाण पत्र में डॉग बाबू सोनाली ट्रैक्टर के नाम से, मोबाइल बैटरी के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र बनाए गए, उसी तरह से इसमें भी पता चलेगा कि किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है। अब असली फर्जी का पता चलेगा। इसके आने के बाद तब देखना है जिनका जिनका नाम छूटा है, किस तरह से गलतियां हुई है, इस पर जवाब देना होगा चुनाव आयोग को। फर्जी वोटरों का नाम छंटने के बाद हाय तौबा करने वाले दलों और उनके समर्थकों के लिए सुनहरा मौका है। 1 अगस्त से 1 माह के भीतर वोटर लिस्ट के आवश्यक दस्तावेज के साथ दावा कर सकते हैं। लिस्ट का प्रारूप आज जारी हो चुका है और चुनाव आयोग ने 1 माह की अवधि भी निर्धारित कर दी है। आज प्रकाशित होने वाला प्रारूप सूची में 7 करोड़ 24 लाख लोगों का नाम आएगा, जिन्होंने गणना प्रपत्र भरा है। 65 लाख वोटरों का नाम प्रारूप सूची से बाहर होगा, जिसमें 22 लाख मृत, 36 लाख स्थानांतरित और 7 लाख 2 स्थानों वाले मतदाता शामिल हैं। दावे की सत्यता के लिए जिलों में कैंप भी लगाए जाएंगे। हंगामा खड़ा करने वाले दल और उनके नेता विवरण की सत्यता का दावा कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी न्याय होगा।